एक राजा के प्रश्न थे कि मुझे 3 प्रकार के आदमी चाहिए, मुझे 3 प्रकार के आदमी चाहिए। वो कैसे चाहिए? एक अब का और एक जब का और एक अब का और ना जब का। अब जो है राजा का आदेश पाकर के सब जो है विचरण में गए। खूब घूमा लेकिन अब कहाँ मिले। जिससे भी कहा भैया तुम अब का और जब का, वो अब का और ना जब का। बड़े मंदिर। एक साधु महाराज नदी के किनारे बैठे हुए अपने भजन ध्यान में बैठे हुए थे। जाकर के जो राजा का सेवक था जाकर के महाराज जी के चरणों में वंदन किया और बोले, महाराज बहुत लंबा समय हो गया, महाराज ने ऐसे जो है 3 आदमियों के लिए भेजा है और हम पूरी सैनिक जो है पूरा समाज का समाज है, बड़े परेशान हैं, घूमते फिरते हैं। महाराज का आदेश है जब तक ये 3 को लेके नहीं आओगे तब तक वापस मत आना। महात्मा जी अपने पूजा कार्य से निवृत्त हुए और बोले, भैया अब के तो हम ही बैठे, अब के तो हम ही बैठे, तो अब के तो हमें ले लो। बोले, महाराज जब के? बोले, सामने ये कोठी दिख रही है बड़ी, किसी तरीके से बहाना बनाओ कि राजा ने बुलाया तो इनको पकड़ो। अब बोले, महाराज एक और चाहिए, अब के हो ना जब के। बोले, थोड़ी देर बैठो, जल ग्रहण करो, कुछ खाओ पियो। जब तक 4 बजे का समय था, एक भिखारी भीख मांगते हुए निकला। महात्मा जी ने कहा, इनको पकड़ लो, ये अब के हो ना जब के। जाकर के सैनिकों ने जाकर के जो बड़ा आदमी था उससे कहा कि महाराज जी राजा ने आपको बुलाया। बोले, घबराने की कोई बात नहीं, आपको कोई दंड नहीं देंगे, वैसे किसी कार्य हेतु बुलाया होगा। राजा की बात कैसे टाल सकते थे। तो महात्मा जी हो गए, वो धनी आदमी हो गया, भिखारी, तीनों को लेकर के जाकर के सैनिक पहुंचे और महाराज ने सबका अर्थ बता ही दिया था। राजा के सामने पहुंचे, महाराज संत जी को खड़ा किया। राजा ने नमन किया और बोले, महाराज जी को पकड़ के क्यों लाए? बोले कि भगवान आपने ही तो कहा था 3 प्रकार के ऐसे आदमी चाहिए, तो ये अब के हैं। कैसे अब के हैं? बोले ये अब भजन कर रहे, तपस्या कर रहे, तो ये अभी कर रहे, तो अब इनको आगे मिलेगा, इसलिए अब के हैं। इनको क्यों लेके आए सेठ जी को? बोले, काले महाराज ये जब के हैं, इन्होंने उस जन्म में दान पुण्य धर्म आदि किया होगा, तो पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से इनको संपत्ति मिली, तो ये जब के हैं। बोले, इस भिखारी को क्यों पकड़ के लाए? बोले, महाराज ना ये अब का है और ना जब का है, इसने पिछले जन्म में कुछ नहीं किया तो ये भीख मांग रहा, और आज जब भीख मांग रहा तो कहाँ ये भले और नेक काम करने वाला है। इसलिए महाराज ना ये अब का है और ना ये जब का है। इसलिए भैया जीवन में हमेशा अच्छे और नेक कार्य करते रहें, परमात्मा का भजन और चिंतन करते रहें, और हमेशा सत्संग तीर्थ यात्रा कथाओं में जाते रहें, गुरु संत और ब्राह्मणों का सम्मान करते रहें, अपने माता पिता का आदर करते रहें, और सरलता, नम्रता, शीलता और सहजता के साथ जीवन यापन करें, शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करें, और मन और वचन को हमेशा शुद्ध और पवित्र बना के